हे एवरीवन। सो लास्ट वीडियो के अंदर हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिस्कस कर लिया था। अब हम बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या आता है, मेनली नर्व्स आती हैं। तो देखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है ब्रेन, एक होता है स्पाइनल कोड। तो ब्रेन और स्पाइनल कोड कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? ये हमारी बॉडी की अपर रीजन में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि हमारी बॉडी की मतलब पूरी बॉडी को कंट्रोल कौन करके रखता है? ब्रेन कंट्रोल करके रखता है, लेकिन वो तो अपर रीजन में प्रेजेंट है। तो पूरी बॉडी के थ्रू कैसे कनेक्ट होगा? वो कनेक्ट होगा नर्व्स के थ्रू। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स आती हैं उसके थ्रू हमारा जो ब्रेन और स्पाइनल कोड है वो पूरी बॉडी के थ्रू से कनेक्ट होगा और उसके बाद पूरी बॉडी की एक्टिविटी को रेगुलेट करेगा। अभी जो ये नर्व्स होती हैं दो टाइप की होती हैं। जो ब्रेन से जो नर्व्स निकलेगी उनको हम बोल देंगे क्रेनियल नर्व्स, और जो स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलेगी उनको हम बोल देंगे स्पाइनल नर्व्स। जो स्पाइनल नर्व्स होती है वो कितने पेयर्स में होती है? वो 31 पेयर्स के अंदर होती हैं। और जो क्रेनियल नर्व्स होती है वो 12 पेयर्स के अंदर होती है। तो सबसे पहले हम क्रेनियल नर्व्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम स्पाइनल नर्व को डिस्कस करेंगे। तो जो क्रेनियल नर्व्स है वो कितनी होंगी? 12 पेयर्स में होंगी। और उसके अंदर क्या होगा, दो पेयर्स जो अराइज होंगे वो कहाँ से होंगे? जो फोर ब्रेन के अंदर न्यूरोनल सेल बॉडीज होती हैं वहाँ से दो पेयर अराइज होंगे। और जो बाकी के जो 10 पेयर्स है वो कहाँ से? वो मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन से अराइज होंगे। सो इस टेबल के अंदर सभी क्रेनियल नर्व्स को शो किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं ओल्फैक्टरी नर्व्स की। ये कैसे नेचर की होती है? सेंसरी नेचर की होती है। और इनका मेन काम किस में होता है? स्मेल के अंदर। कि स्मेल को हम सेंस करते हैं तो वो किसकी वजह से करते हैं? वो सेंसरी ने जो ओल्फैक्टरी जो नर्व्स होती है उनकी वजह से करते हैं। जो सेकंड पे जो आती है वो होती है ऑप्टिक। ऑप्टिक मतलब कि विजन में जो हेल्प करती हैं। तो ये भी सेंसरी नेचर की होंगी। वो अगर हमें कोई भी विजन होता है बाहर से, अगर हमें कोई भी चीज़ दिखाई देती है तो वो ऑप्टिक नर्व्स की वजह से ही दिखाई देती है। थर्ड पे हम बात करते हैं ओक्यूलोमोटर। ओक्यूलोमोटर तो इनका नेचर कैसा हो जाएगा? मोटर नेचर का हो जाएगा। और ये किस में हेल्प करती है? एक्सटेंसिंग आई मसल्स के अंदर, ठीक है। और ट्रोको क्लियर होता है, ये भी मोटर नेचर की होती है। और इनका भी मेन काम होता है एक्सटेंसिक आई मसल्स को रेगुलेट करना। फिर जो फिफ्थ नंबर पे आती है वो कौन सी होती है? वो होती है ट्राइजेमिनियल। ट्राई मतलब उसके अंदर 3 नर्व्स आएंगी। एक तो होगा ऑप्थेल्मिक, दूसरा होगा मैक्सिलरी और थर्ड होगा मैंडिबुलर। तो ऑप्थेल्मिक होगा वो कौन से नेचर की होंगी? वो सेंसरी नेचर्स की होंगी। और वो कहाँ पे प्रेजेंट होगी? वो कॉर्निया, नेजल म्यूकोसा और फेस की स्किन के अंदर प्रेजेंट होंगी। फिर जो सेकंड पे आता है फिफ्थ में वो होता है मैक्सिलरी। मैक्सिलरी कहाँ कैसे नेचर की होंगी? सेंसरी नेचर की होंगी। और कहाँ पे प्रेजेंट होगी? इसकी फेस की स्किन के अंदर, ओरल कैविटी के अंदर और टीथ में प्रेजेंट होंगी। फिर जो थर्ड पे आती है वो कौन सी होती है? मैंडिबुलर। तो मैक्सिलरी तो कौन सी होगी? जो अपर जा की जो नर्व्स होंगी वो होंगी, और मैंडिबुलर होगी जो लोअर जा की होगी। तो जो मैंडिबुलर है वो दोनों नेचर्स की होती है, मिक्स नर्व्स है। जो कौन सी होती है? मोटर और सेंसरी दोनों नेचर की होगी। अगर जो मैंडिबुलर के अंदर जो मोटर नेचर्स की जो नर्व्स होंगी वो कहाँ पे होंगी? मेस्टिकेशन। जो मेस्टिकेशंस होता है वो क्या होती है कि च्यूइंग के अंदर, ठीक है। जो च्यूइंग के अंदर जो नर्व्स जो हेल्प करेंगी वो कैसे नेचर की होंगी? मोटर नेचर की होंगी। और जो सेंसरी नेचर्स की होंगी वो कौन सी होंगी? फेस, स्किन पे या फिर टिथ, टंग, ये कौन सी होंगी? सेंसरी नेचर्स की होंगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्रेनियल नर्व्स को, जिसको हम बोल देते हैं एब्ड्यूसेंस। जो एब्ड्यूसेंस होती है उसका नेचर कैसा होता है? मोटर नेचर का होता है। और वो कहाँ पे प्रेजेंट होगी? आई एबडक्शन मसल्स के अंदर। आई एबडक्शन मसल्स क्या होती है कि जैसे हम अपनी आईज को ओपन करते हैं तो ये किसी भी एक नर्व्स के थ्रू ही होगा। तो उन नर्व्स को हम बोलते हैं अबडक्शंस मसल्स, ठीक है। अबड्यूसेंस नर्व्स होती हैं। और जो ये अबड्यूसेंस नर्व्स होती है ये हमारी आईज को ओपन करने में हेल्प करती हैं। उसके बाद आता है फेशियल नर्व्स। उसके वो कैसे नेचर की होती है? वो सेंसरी और मोटर दोनों नेचर्स की होंगी। और जो सेंसरी नेचर होगा ये कहाँ पे होगा? जो हमारी टंग होता है उसका पार्ट होगा। और जो मोटर नेचर का होगा वो कहाँ होगा? जो फेशियल्स के जो एक्सप्रेशंस होते हैं, कि हम जो फेस के जो एक्सप्रेशन बनाते हैं तो वो किसकी वजह से होता है? फेशियल नर्व्स की वजह से होता है। जो नेक्स्ट है वो उसको हम बोल देते हैं वेस्टिब्यूलोकोक्लियर। ये कैसे नेचर की होगी? ये होगी सेंसरी नेचर की। और इसका मेन काम किसके अंदर होता है? हियरिंग और इक्विलिब्रियम के अंदर। उसके बाद आती है जो नेक्स्ट नर्व उसको हम बोलते हैं ग्लोसोफेरेंजियल। ये कैसी होती है? ये दोनों मिक्स नर्व होती है, मोटर भी होती है और सेंसरी भी होती है। जो मोटर होगी वो कहाँ पे होगी? वो होगी स्टेफाइलोकोकल मसल्स के अंदर। और उसके बाद जो सेंसरी होगी वो कहाँ पे होगी? टंग और फेरेंक्स के अंदर होंगी। उसके बाद जो 10th नर्व्स है जिसको हम बोल देते हैं वैगस नर्व, वो भी कैसे होगी? वो मिक्स नर्व होगी, मोटर और सेंसरी दोनों होंगे उसके अंदर। जो मोटर होता है वो कहाँ पे होगा? वो होगा फेरेंक्स और लैरेंक्स में।
और जो सेंसरी जो नर्व्स होती है वो नेचर वो कहाँ पे होगा, वो होगा फेरेंक्स, लैरिंक्स और एब्डोमेन ऑर्गन के अंदर। उसके बाद जो 11th जो नर्व्स आती है उसको हम बोलते हैं एसेसरी, जो कि कैसे नेचर की होगी, मोटर नेचर की होगी। और ये कहाँ पे होगी, मेनली ट्रीफिजस और स्टेरोन्यूक्लियोस्मोनोइड्स के अंदर होगी। फिर जो लास्ट जो क्रेनियल नर्व्स है उसको हम बोलते हैं हाइपोग्लोसल्स। ये कैसे नेचर की होती है मोटर नेचर की। और ये हाइपोग्लोसल है तो किसके अंदर, जो टंग की जो मसल्स होती है उनको रेगुलेट करने में हाइपोग्लोसल्स जो नर्व्स होती है वो हेल्प करती हैं। सो ये हमने देख लिया क्रेनियल नर्व्स को। अब हम देख लेते हैं कौन सी सेंसरी कौन सी मोटर्स होती है। जो फर्स्ट, सेकेंड और जो 8th है ये कैसी होंगी, ये होंगी सेंसरी नेचर की। और जो 3rd, 4th, 6th और जो 11th और 12th है ये कैसे नेचर की होंगी, ये होंगी मोटर नेचर की। और जो 5th है और 7th, 9th एंड 10th ये कैसे नेचर की होंगी, ये होंगी मिक्स्ड, सेंसरी और मोटर। सो ये सब हमने देख लिया क्रेनियल नर्व्स को। अब हम देखते हैं स्पाइनल नर्व्स के बारे में। जो स्पाइनल नर्व्स होती है वो कितनी पेयर्स में होती है, वो 31 पेयर्स में होती है। और उनका जो नेचर होता है उन सबका नेचर मिक्स्ड नेचर होता है कि सेंसरी भी होंगी और मोटर्स भी होंगी, ठीक है। और इनके अंदर 2 रूट्स होते हैं, मतलब कि अगर जो स्पाइनल कॉर्ड है तो उनमें डोर्सल रूट होगा, वहाँ से तो क्या होगी सेंसरी नर्व्स आएंगी। और जो वेंट्रल रूट होगा वहाँ से क्या होगा, मोटर नर्व रिलीज होंगी। तो देखो इसके अंदर जो स्पाइनल नर्व्स है वो अलग, उनका डिवीजन हो रखा है किसके अंदर, 5 के अंदर सॉरी, ठीक है। तो पहली जो है वो होती है सर्विकल डिवीजन, फिर होता है थोरिक डिवीजन, फिर होता है लंबर, फिर स्कैरल और फिर कोकाइगियल। तो जो सर्विकल होता है उसके अंदर कितनी होती है, वो C1 से लेकर C8 तक होती है। जो थोरिक होता है वो कितने तक होता है, T1 से लेकर T12 तक होता है। फिर होता है लंबर, वो होता है L1 to L5। फिर होता है स्कैरल डिवीजन, स्कैरल कितना होता है S1 to S5। फिर होता है कोकाइगियल जिसको सिर्फ एक ही नर्व होगी। तो ये तो हमने इनका डिवीज़न देख लिया। अब हम इनके फंक्शन की बात करते हैं। तो जो C1 से और C4 तक जो नर्व्स होती हैं वो किस में हेल्प करती है, वो ब्रीदिंग के अंदर हेल्प करती है। और जो C2 होती है वो किस में हेल्प करती है, हेड और नेक की मूवमेंट के अंदर हेल्प करती है। फिर जो C4 to C6 होगी वो किसके अंदर हेल्प करेगी, हार्ट रेट के अंदर हेल्प करेगी, हार्ट रेट को रेगुलेट करके रखेगी। उसके बाद जो C5 है वो शोल्डर, रिस्ट और एल्बो इनकी मूवमेंट के अंदर हेल्प करेगा, ठीक है। और जो C7 और T1 तक है ये किसके अंदर, हैंड और फिंगर की मूवमेंट के अंदर हेल्प करेंगे। फिर जो नेक्स्ट डिवीजन होता है इसको हम बोलते थे थोरिक डिवीजन। ये कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, इसकी नर्व्स होती है वो T1 से T12 तक करती हैं। और इनका मेन काम क्या होता है, जो ट्रंक रीजन होता है उसको स्टेबल करके रखती है। फिर जो नेक्स्ट आता है इसके, लेकिन जो थोरिक के अंदर ही जो T11 और जो L2 है, लंबर की जो L2 और थोरिक का T11 और T12, ठीक है, ये किसके अंदर हेल्प करते हैं, ये इजैकुलेशन के अंदर हेल्प करते हैं और हिप की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। उसके बाद जो लंबर रीजन है वो क्या करवाएगा, वो नी की एक्सटेंशन में हेल्प करेगा। उसके बाद क्या होगा कि जो स्कैरल रीजन है, स्कैरल रीजन क्या करेगा, सेक्सुअल फंक्शंस को लीड करेगा। फिर जो कोकाइगल रीजन है, जो कोकाइगल रीजन के अंदर सिर्फ एक ही नर्व्स होती है, वो क्या करेगा, वो हिप्स की मूवमेंट्स के अंदर हेल्प करेगा। सो अभी तक हमने देख लिया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को, कि जो मोटर नर्व्स होती हैं या फिर जो इफ्रंट जो नर्व्स होती हैं वो क्या होती है, वो फर्दर फिर से 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होंगी। एक तो होगा सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एक होगा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि जो मोटर नर्व्स होंगी, जो कि स्पाइनल कॉर्ड से जो मोटर नर्व्स निकलेंगी वो कहाँ पे चली जाएंगी, वो स्केलेटन मसल्स के अंदर चली जाएंगी। और वहाँ पे क्या करेंगी, अपने जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं या फिर जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं उनको वहाँ पर सीक्रेट कर देंगी और फिर वो वहाँ पर अपना एक्शन शो करेगा या फिर वो अपना स्टिमुलस शो करेगा। तो ये किस में जाएंगी, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ये हो जाएंगे स्केलेटन मसल्स के अंदर। स्केलेटन मसल्स कौन सी होती है, जो कि होती है वॉलंटरी, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो मोटर नर्व्स होंगी, जो स्पाइनल कॉर्ड से रिलीज होंगी जो मोटर नर्व्स, वो किस में चली जाएंगी, वो चली जाएंगी इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स के अंदर, ठीक है। जैसे कौन से आते हैं इनवॉलेंट्री के अंदर, कार्डियक आ गया, स्मूथ मसल्स आ गई, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम आ गया। ये सब किसके थ्रू रेगुलेट होंगे, ये होंगे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू। जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम और जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उनके अंदर एक डिफरेंस और है कि जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है उसके अंदर जो मोटर न्यूरॉन्स है वो सिर्फ एक ही होगा और वो माइलेटेड होगा, ठीक है।
लेकिन जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम उसके अंदर दो न्यूरॉन्स होंगे, एक तो होगा प्री गैंग्लियोटिक न्यूरॉन्स और एक होगा पोस्ट गैंग्लियोटिक न्यूरॉन्स। जो प्री गैंग्लियोटिक न्यूरॉन्स होगा वो कैसा होगा, वो माइलेटेड होगा, और जो पोस्ट गैंग्लियोटिक न्यूरॉन्स होगा वो कैसा होगा, वो होगा अनमाइलेटेड। उसके बाद क्या होगा कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो फर्दर फिर से दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगा, एक तो होगा सिंपैथेटिक, एक होगा पैरासिम्पैथेटिक। जो सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर क्या होगा कि प्री गैंग्लियोटिक और पोस्ट गैंग्लियोटिक तो दोनों के अंदर प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है और हमने पीछे देखा था कि ऑटोनॉमिक के अंदर दो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो सिंपैथेटिक जो सिस्टम होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एसिटाइल कोलिन तो रिलीज होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ नॉन एपिनेफ्रिन भी रिलीज होगा। ठीक है, ये किस पे एक्ट करेगा, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये करेगा स्मूथ मसल्स के ऊपर, लाइक ब्लड वेसल्स के ऊपर। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा कि जो ये सिस्टम होता है ये मेनली एड्रेनल मेडुला के ऊपर एक्ट करेगा। जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है ये एड्रेनल मेडुला को स्टिमुलेट करेगा, फिर जो एड्रेनल मेडुला है वो किसको रिलीज करेगा, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन को करेगा। फिर ये ब्लड के अंदर चले जाएंगे और ब्लड के अंदर क्या करेंगे, वैसो कंस्ट्रक्शन के अंदर हेल्प करेंगे। लेकिन जो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन होता है उसके अंदर सिर्फ जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा वो सिर्फ एसिटाइल कोलाइन ही होगा, और ये किस पे एक्ट करेगा, ये कार्डियक मसल्स के ऊपर एक्ट करेगा। सो ये चीज़ याद रखना कि जो सिंपैथेटिक डिवीजन होगा उसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उसके अंदर नॉन एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन और एसिटाइल कोलाइन होगा, लेकिन जो पैरासिम्पैथेटिक होता है उसके अंदर सिर्फ एसिटाइल कोलाइन ही न्यूरोट्रांसमीटर होगा। अब हम देख लेते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है, कि जो सिंपैथेटिक जो सिस्टम होता है ऑटोनोमिक सिस्टम वो क्या करता है और जो पैरासिम्पैथेटिक है वो सिस्टम क्या करता है। तो अगर हम आई की बात करें जो, तो सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करेगा, आई के डायलेशन के अंदर हेल्प करेगा। जो प्यूपिल होता है आई के अंदर उसका डायलेशन करवाएगा कौन, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और कॉन्ट्रैक्शन कौन करवाएगा, उसका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। उसके बाद हम बात करते हैं नेसल म्यूकोसा की, तो म्यूकस का रिडक्शन कौन करवाएगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और म्यूकस का रिलीज कौन करवाएगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। उसके बाद हम बात करते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स की, तो सलाइवा का रिडक्शन कौन करवाएगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और सलाइवा का इंक्रीज कौन करवाएगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। फिर आर्टरीज की कॉन्ट्रैक्शन में कौन हेल्प करेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और डायलेशन के अंदर कौन हेल्प करेगा, पैरासिम्पैथेटिक। उसके बाद हम बात करते हैं लंग्स की, तो उसके अंदर क्या होगा, जो ब्रोंकियल जो मसल्स होता है उनका रिलैक्शन कौन करवाएगा, रिलैक्सेशंस वो करवाएगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और उनका कॉन्ट्रैक्शन कौन करवाएगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। फिर बात करते हैं जीआईटी की, जीआईटी के अंदर जो मोटिलिटी होती है उसको डिक्रीज कौन करवा देता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और उसको इंक्रीज कौन करवाएगा मोटिलिटी को, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। फिर बात करते हैं लीवर की, लीवर के अंदर क्या होता है, मेनली जो ग्लाइकोजन होता है वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होगा, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होगा और किसके अंदर हो जाएगा, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो क्या करवाएगा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर देगा, और जो पैरासिम्पैथेटिक होता है वो क्या करेगा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज कर देगा और ग्लाइकोजन की सिंथेसिस कर देगा। उसके बाद हम बात करते हैं किडनी की, इसमें जो यूरिन की आउटपुट को डिक्रीज कौन करेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और जो यूरिन की आउटपुट को इंक्रीज कौन करेगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। उसके बाद हम बात करते हैं ब्लैडर की, ब्लैडर में क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्शन होता है स्पिंचर्स का, वो तो स्पिंचर का कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और जो स्पिंचर का रिलैक्सेशन है वो करवाएगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। फिर हम देखते हैं स्वेट ग्लैंड्स के बारे में, तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो क्या करवाता है, स्वेटिंग सिक्रेशन को इंक्रीज करवाता है, और जो पैरासिम्पैथेटिक से नर्वस सिस्टम होता है उसका कोई भी इफेक्ट शो नहीं होता स्वेट ग्लैंड्स के ऊपर। तो ये हमने देख लिया सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में क्या डिफरेंस होता है, और ये हमारी बॉडी के ऊपर कैसा रिस्पॉन्स शो करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर फर्दर लर्निंग। थैंक यू।